तो आगरा जनपद की बात होना नितांत आवश्यक है। तो मेट्रो आपके लिए गौरवान्वित करने वाला मेट्रो की शुरुआत, इसकी कुल लागत 8,379.62 करोड़ की है, जिसकी कुल लंबाई 29.40 किलोमीटर की परियोजना है। इसका पहला जो कॉरिडोर है 6 एलिवेटेड स्टेशन और लगभग 6.5 किलोमीटर लंबाई पर यात्री सेवाओं का शुभारंभ 6 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में भूमिगत 4 स्टेशनों का निर्माण प्रगति पर है। यह कार्य जुलाई 25 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है। दूसरा जो फेज है इसका, उसमें 14 एलिवेटेड स्टेशनों का कार्य माह दिसंबर 26 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस तरह आपको एक बड़ी उपलब्धि जब पूर्ण हो जाएगी तो आगरा के लिए जीवन रेखा आगरा मेट्रो होगी, ऐसा हमें भरोसा है और आप सब लोग उससे बहुत बड़े स्तर पर लाभान्वित होंगे और आगरा के लिए ये बड़ी उपलब्धि हो सकेगी, ये हमें भरोसा है। जहाँ तक दूसरा मामला खेरिया एयरपोर्ट का है, इसके एक नई बिल्डिंग का जो टर्मिनल बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हुआ है, उसकी लागत 567 करोड़ है। इस टर्मिनल की बिल्डिंग बनने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और आगरा से शीघ्र ही देश और विदेश के अन्य तमाम देशों को, तमाम शहरों को यात्रा सुलभ हो सकेगी। गंगा जल जो योजना चल रही है आगरा के लिए, उसकी जो लोगों को पेयजल की समस्या, खारा पानी है, नमकीन पानी है या कहीं कहीं पत्थर नीचे है ज़मीन में, उसके देखते हुए केंद्र सरकार के सौजन्य से नगद क्षेत्र में 2888 करोड़ की परियोजना के माध्यम से लगभग 60% घरों को गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष घरों को भी शीघ्र ही गंगा जल उपलब्ध कराने की योजना है। अमृत 2 में सीवरेज के कामों में 900 करोड़ की परियोजना पर इस समय काम चल रहा है और नगरीय पेयजल योजना के अंतर्गत 750 करोड़ की परियोजना का कुछ भाग पूर्ण होने की प्रक्रिया में आ गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी 3 लाख ग्रामीण परिवारों को गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए 2600 करोड़ की ग्रामीण परियोजना पर कार्य इस समय प्रगति पर है, जिसके अगले साल तक पूर्ण होने की संभावना है। स्मार्ट सिटी में आगरा के 978 करोड़ के कार्य कराए गए, जिसमें CCTV कैमरे, 24x7 वाटर सप्लाई, फतेहाबाद के मॉडल रोड सहित सीवरेज के कार्य कराए गए हैं। आगरा स्मार्ट सिटी को देश में शीर्ष 5 शहरों में स्थान मिला है। ये हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। धार्मिक आस्था की यदि हम बात करें तो कैलाश महादेव मंदिर जो हम लोगों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक स्थल है और बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। शिव जी का मंदिर है और महादेव जी के मंदिर के लिए ये इसकी जो अवधि मानी गई कि 10,000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। इसमें एक 19.2 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है और द्वितीय फेज पर इसका काम संचालित हो रहा है। बटेश्वर का ऐतिहासिक स्थल हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं, जहाँ स्टेट की तरफ से भी सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं को देने का काम हुआ है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने लगभग 87 करोड़ रुपए का भारत सरकार की योजनाओं को भी, जो 2 उत्तर प्रदेश के लिए 2 योजनाएं मिली हैं, उनमें से एक योजना जिसकी लागत 87 करोड़ रुपया है, वो भी आगरा बटेश्वर के लिए स्वीकृत हो गई है। उसका भी कार्य अब शीघ्र शुरू होने वाला है और परियोजना का काम भी मार्च 2026 तक पूर्ण होने की उसका टारगेट है। वहाँ हम लोग अपने देश की, क्योंकि बटेश्वर आदरणीय अटल जी का जन्म स्थान है, तो देश की सबसे बड़ी मूर्ति अटल जी की प्रतिमा 65 फुट ऊंची अटल जी के मूल जो उनका घर है वहाँ पर लगवाने की स्वीकृति प्रदान किए हैं और उस परियोजना पर भी लगभग 10 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से खर्च करके उसको विकसित करने का काम करेगी। साथ ही साथ वहाँ चूंकि देवी सारण, वहाँ सौरीपुर जैन तीर्थ स्थान है, उसको भी पूरी तरह और जितनी वहाँ ज़रूरत है उसका पूरा प्रोजेक्ट बना करके उसको भी डेवलप करने का काम करेंगे। इस तरह से बटेश्वर का सौरीपुर जैन तीर्थ स्थल
आदरणीय अटल जी का जन्म स्थान और 101 शंकर जी के मंदिर का लेकर के यमुना के तट का पूरी सुंदरता और मंदिरों का कंजर्वेशन का कार्य भी हम लोग पूर्णता से कराएंगे, ताकि देश भर और विदेश के जो भी सैलानी, जो भी श्रद्धालु, जो भी पर्यटक आगरा तक आएँ तो आगरा में ताजमहल के अलावा एक अच्छा डेस्टिनेशन फतेहपुर भी देखने के योग्य बन सके, आकर्षण का केंद्र बन सके, ये हम लोगों का प्रयास है। आगरा में यदि कुल मिला के बात करें तो यहाँ जो कॉरिडोर हम लोग एक तरह से विकसित कर रहे हैं, जिसमें पर्यटन सहभागिता के अंतर्गत भी 16 परियोजनाएं जिनकी लागत 61 करोड़ रुपया है, वो भी इस समय चल रही हैं। ये आगरा विकास प्राधिकरण के माध्यम से संचालित है। आगरा विकास प्राधिकरण प्लस पर्यटन विभाग दोनों की सहभागिता से ये योजनाएं ज़मीन पर उतर रही हैं और 3 सालों में यदि बात करें तो आगरा को अकेले पर्यटन विभाग से 41 योजनाएं 188 करोड़ रुपए की लागत से आगरा को देने का काम पर्यटन विभाग से, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो तो 2017 से अब तक 4,05,810 किसानों को 1145.62 करोड़ के से लाभान्वित किया गया है। किसान ऋण मोचन योजना जो